नमस्कार। वीर तेजा नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पीडियाट्रिक नर्सिंग यानी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट वन, कंसेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक्स यानी पीडियाट्रिक्स के बारे में क्या धारणाएं हैं। तो इसके लिए हम पहला परिचय यानी इंट्रोडक्शन। द टर्म पीडियाट्रिक्स डिराइव्ड फ्रॉम 3 ग्रीक वर्ड्स। जो पीडियाट्रिक शब्द है वो लैटिन भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बनता है। फर्स्ट वन पीडिया, सेकंड एट्रिक, थर्ड आइस। पीडिया मीन्स चाइल्ड, एट्रिक मीन्स ट्रीटमेंट, आइस मीन्स ब्रांच ऑफ साइंस। अर्थात पीडियाट्रिक मीन्स द साइंस ऑफ चाइल्ड केयर एंड साइंटिफिक ट्रीटमेंट ऑफ द चाइल्डहुड डिजीज। पीडियाट्रिक जो शब्द है उसका मतलब बच्चों के देखभाल और उपचार प्रबंधन व बालक की बीमारियों के उपचार की जो शाखा है उसको हम पीडियाट्रिक्स कहते हैं। द पीडियाट्रिक्स इज सिनोनिमस विथ चाइल्ड हेल्थ। पीडियाट्रिक जो शब्द है वो चाइल्ड हेल्थ का समानार्थी शब्द है, क्योंकि पीडियाट्रिक्स वर्ड की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक वर्ड से मानी जाती है, जो 3 शब्दों से मिलकर बनता है, पीडिया प्लस एट्रिक प्लस आइस, जिसका एक ही अर्थ देखें तो चाइल्ड ट्रीटमेंट साइंस यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें बच्चों के उपचार प्रबंधन और देखभाल का कार्य किया जाता है उसको हम पीडियाट्रिक्स कहते हैं। आगे, अब्राहम जाकोबी इज नोन एज द फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स। अब्राहम जाकोबी को पीडियाट्रिक्स का जनक कहा जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज मैनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस फील्ड इन चाइल्ड हेल्थ केयर सिस्टम एंड साइंटिफिक ट्रीटमेंट प्रोसेस। क्योंकि इन्होंने जो बाल स्वास्थ्य देखभाल और उपचार प्रबंधन की प्रक्रियाएं हैं उनमें अपना अमूल्य योगदान दिया था। इसीलिए अब्राहम जाकोबी को क्या कहते हैं हम? फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स। और अब आपको कंसेप्ट बताते हैं या जो पीडियाट्रिक्स का विकास कैसे हुआ उसके बारे में बता देता हूँ। पीडियाट्रिक्स जो सब्जेक्ट है उसका 20वीं सदी से पूर्व बहुत ही कम मतलब अल्प विकसित था। इसके पश्चात धीरे धीरे 21वीं सदी में इस विषय और विषय से जो सुविधा विस्तार की जो प्रक्रिया है उनके साथ साथ पीडियाट्रिक्स की उन्नति हुई है। तो इसलिए कहा जाता है कि 20वीं शताब्दी के पश्चात पीडियाट्रिक्स जो है इनको वयस्क से अलग किया गया, क्योंकि इससे पूर्व बच्चों का जो नवजात होते थे, शिशु होते थे, उनका एक वयस्क के भांति उपचार प्रबंधन और देखभाल की जाती थी। कोई अलग से विशेष सुविधाएं नहीं थी, जिसके अंतर्गत जो इन विशेष सुविधाओं को बढ़ावा देने और उन्नति करने का जो श्रेय है वो अनेक जो चिकित्सक और अन्य जो वैज्ञानिक थे उनके साथ साथ अब्राहम जाकोबी को विशेष रूप से दिया जाता है। इसीलिए अब्राहम जाकोबी को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो पीडियाट्रिक्स यानी चाइल्ड हेल्थ केयर का सिस्टम है और ट्रीटमेंट की जो प्रक्रिया है उनके अंदर अपना अमूल्य योगदान और सहयोग किया था। और पहले ही परिकल्पना ही बताई थी कि इस विशेष सुविधाओं के विस्तार से बच्चों की देखभाल और प्रबंधन से जो बाल स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको बढ़ावा दिया जा सकता है और बालक को बचाने और संरक्षण का कार्य किया जा सकता है, जिससे राष्ट्र की उन्नति और प्रगति होती है। इसी क्रम के अंदर अब्राहम जाकोबी को फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ पीडियाट्रिक्स। हम पीडियाट्रिक्स को कैसे परिभाषित करते हैं? पीडियाट्रिक्स कैन बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस that deals with the care of the childhood from conception to adolescence stage, health and illness। पीडियाट्रिक्स है उसको हम परिभाषित करने के लिए कह सकते हैं कि ये एक चिकित्सा विज्ञान की शाखा है जिसमें बच्चों के देखभाल और जो बालक काल के अंतर
जो स्वास्थ्य और बीमारियों की स्थितियों उपचार प्रबंधन की प्रक्रियाएं की जाती है। इट इज़ कंसर्न्ड विद द प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर ऑफ द चिल्ड्रन, जिसके अंतर्गत हम बचाव, उन्नति और प्रबंधन और पुनः स्वास्थ्य स्थापना की देखभाल जो बच्चों के लिए करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, पीडियाट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे डेफिनेशन ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग एंड नर्स। पहले हम नर्सिंग के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या है। तो डेफिनेशन पीडियाट्रिक नर्सिंग इज ए स्पेशलाइज्ड, यानी पीडियाट्रिक नर्सिंग इज ए स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस कंसर्निंग द केयर ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग वेलनेस एंड इलनेस। जो पीडियाट्रिक नर्सिंग है वो विशेष क्षेत्र है जिसमें नर्सिंग अभ्यास और इसके अंदर बच्चों की देखभाल का जो कार्य वेलनेस और इलनेस दोनों ही स्थितियों के अंतर्गत किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पीडियाट्रिक नर्सिंग कहते हैं। सेकंड, पीडियाट्रिक नर्सिंग इज ए ब्रांच ऑफ द स्पेशलिटी इन नर्सिंग कंसर्न्ड विद द केयर ऑफ इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। इट आल्सो नोन एज चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। पीडियाट्रिक नर्सिंग है जिसको हम विशेष नर्सिंग की एक शाखा के रूप में भी जानते हैं, जिसमें बच्चों के देखभाल, जो शिशु और जो बच्चे हैं चाइल्ड जिनका कार्य करते हैं, इट आल्सो नोन एज, इसीलिए इसको हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग यानी बाल स्वास्थ्य नर्सिंग के रूप में भी जानते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे कि प्रोफेशनल पीडियाट्रिक नर्स किसको कहते हैं। तो इसकी परिभाषा, प्रोफेशनल पीडियाट्रिक नर्स इज ए स्किलफुल, experienced and trained registered nurse who care of the children to observation, diagnosis, treatment and evaluation of the healthy या unhealthy stage and nutritional levels. she या he counseling to immunization, प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव केयर ऑफ द चिल्ड्रन। पीडियाट्रिक नर्स जो होती है वो कुशल, अनुभवी और प्रशिक्षित प्रमाणित नर्स होती है, जिसके द्वारा वो क्या करती है, वो केयर यानी वो बच्चों के अवलोकन, निदान, उपचार, मूल्यांकन, जिससे स्वास्थ्य या अस्वास्थ्य स्थिति और जो पोषण का स्तर होता है उसको जानने का कार्य करती है। और वो साथ ही क्या करती है, परामर्श करती है किसके बारे में, इम्यूनाइजेशन के बारे में परामर्श देती है। क्यों, प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव केयर ऑफ चिल्ड्रन, जिससे बच्चों को बचाया जा सके और उन्नत किया जा सके बच्चों का स्वास्थ्य। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रोफेशनल पीडियाट्रिक नर्स कहते हैं। सेकंड परिभाषा, pediatric nurse is a skillful trained nurse who training by recognized nursing institute specialty in the child health nursing, knowledge about children's care and treatment. It is registered by the State Nursing Council and Central Nursing Council। यानी पीडियाट्रिक नर्स जो होती है वो कुशल प्रशिक्षित नर्स होती है, जिसके द्वारा प्रशिक्षण कहाँ से, मान्यता प्राप्त संस्थान से लिया जाता है। किसके रूप में, विशेष जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है उसके रूप में। और उसको क्या होता है, नॉलेज अबाउट चिल्ड्रन केयर, जिसको बच्चों के देखभाल और उपचार का ज्ञान होता है। और वो क्या है, रजिस्टर्ड बाय स्टेट नर्सिंग काउंसिल, जिसने स्वयं को राज्य परिचर्या मतलब राज्य परिचर्या विभाग होता है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल अपने राजस्थान के अंदर आरएनसी है उसमें, या फिर सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल आईएनसी, जिसमें क्या करा रखा हो, प्रमाण ले रखा हो, सर्टिफिकेट ले रखा हो, रजिस्टर्ड हो, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोफेशनल पीडियाट्रिक नर्स कहते हैं। नेक्स्ट चर्चा करेंगे हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द चाइल्ड हेल्थ।
यानी बच्चों के स्वास्थ्य को कौन प्रभावित करता है। तो इसके बारे में हम मुख्य जो कारक हैं उन बिंदुओं का चर्चा करेंगे और साथ ही मैं आपको समझाता जाऊंगा। फर्स्ट वन, मैटरनल हेल्थ, यानी बच्चे के स्वास्थ्य को जो पहला कारक या मुख्य कारक जो मानते हैं वो मैटरनल हेल्थ को मानते हैं, यानी बच्चे की माता का स्वास्थ्य। इसीलिए कहा जाता है कि जच्चा स्वस्थ तो बच्चा भी स्वस्थ, यानी यदि बच्चे की माता स्वस्थ है तो बच्चा भी स्वस्थ होएगा। यदि माता में कोई भी शारीरिक और मानसिक विषमता और विकृति है तो बच्चे का स्वास्थ्य भी क्या होता है, प्रभावित होता है। सेकंड, फैमिली हेल्थ, यानी बच्चे के परिवार का स्वास्थ्य। बच्चे के परिवार का स्वास्थ्य आनुवंशिक कारणों और जो जो जीन अबनॉर्मलिटीज फैक्टर्स होते हैं उनके द्वारा क्या करता है, पर्टिकुलर इसमें बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यदि कोई भी हेरिडिटिकल और जेनेटिकल अबनॉर्मलिटी नहीं है तो बच्चे में भी नहीं होएगी। यदि फैमिली के अंदर हेरिडिटिकल एंड जेनेटिकल अबनॉर्मलिटियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है तो जिससे बच्चे का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। थर्ड, सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशंस, यानी बच्चे के जो सामाजिक आर्थिक स्थितियां होती है वो भी बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। कैसे? क्योंकि बच्चे की जो सामान्य आवश्यकताएं और संसाधन सुविधाएं हैं वो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से जो परिकल्पना पालनाएं होती है उनसे प्राप्त होता है। यदि उसमें कोई भी तरह की कमी रहती है तो बच्चे का स्वास्थ्य क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। इसीलिए कह सकते हैं कि पर्टिकुलर स्थिति के अंदर यदि बच्चे के स्वास्थ्य के अंदर कोई भी विकृति होती है, सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशंस होती है, वो भी प्रभावित कर सकती है। क्योंकि पॉवर्टी के स्थिति के अंतर्गत बच्चे की आवश्यकताएं प्राप्त पूर्ण नहीं होती है और आवश्यकताएं प्राप्त करने में उसकी सशक्तता नहीं होती है तो उसका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशंस भी बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। फोर्थ, इन्वायरमेंटल स्टेटस, यानी बच्चे के वातावरणीय कारक, यानी आसपास की स्थितियाँ। यदि बच्चे के आसपास की स्थितियाँ अच्छी और सुदृढ़ विकसित हो तो बच्चे का भी अच्छा विकास होता है। यदि आसपास का इन्वायरमेंट अनुकूल न हो, अबनॉर्मल हो, तो बच्चे का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। लास्ट, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, यानी स्वास्थ्य देखभाल जो सुविधाएं होती है वो बच्चे के स्वास्थ्य को क्या करती है, प्रभावित करती है। कैसे? यदि सुविधाओं में कोई कमी है तो उसकी अपने आप ही बच्चे का स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है। यदि सुविधाएं अच्छी हैं तो बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। क्योंकि कुछ कमियां भी होती है या सुविधाएं पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होती है तो अपने आप बच्चे का स्वास्थ्य क्या होता है, प्रभावित होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हेल्थ केयर फैसिलिटी भी बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे ट्रेंड्स इन पीडियाट्रिक नर्सिंग। पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर कौन कौन सी पद्धतियाँ चलती थी और क्या हुआ उनका, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसलिए कहा जा सकता है कि ट्रेंड्स परिवर्तन का एक मुख्य कारक है जो जो आधुनिक संसाधनों के साथ उस स्थिति को उन्नत करने और बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। तो फर्स्ट वन, चेंज लीड टू डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट लीड टू बेटर लाइफ, यानी जो बदलाव है वो विकास को बढ़ावा देते हैं और विकास उन्नत जीवन को बढ़ावा देता है और सशक्त जीवन को बढ़ावा देता है। बेटर यानी अच्छा, जो सशक्त जो लाइफ है उसको बढ़ावा देता है। यानी अदर वर्ड के अंदर कहा जा सकता है कि पीडियाट्रिक नर्सिंग रिमार्केबल चेंजेस हैव अकर्ड इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड हेल्थ केयर। जो पीडियाट्रिक नर्सिंग है उसके अंदर अनेक जो चिन्हित परिवर्तन हुए हैं जिससे इसका जो क्षेत्र है वो क्या हुआ, अपने आप ही परिवर्तित हो गया, बदलाव ले आया। इन मॉडर्न अप्रोच ऑफ केयर, यानी जो आधुनिक सुविधाएं उनकी ओर इसको खींचता है। ऑन प्रिवेंटिव केयर रेदर देन क्यूरेटिव केयर, यानी जो पहले क्यूरेटिव केयर पे ज़्यादा बल दिया जाता और वर्तमान में
प्रिवेंटिव। इसीलिए तो अपन क्या करते हैं, बच्चे का जब जन्म होता है तो एट बर्थ हम टीकाकरण करवाते हैं, इम्यूनाइजेशन करवाते हैं। कौन कौन से लगाते हैं, जैसे जन्म होते ही बच्चे को बीसीजी दिया जाता है, यानी बीसीजी, हिपेटाइटिस, ओपीवी देते हैं कि नहीं देते हैं। उससे क्या होता है, बच्चे का प्रिवेंशन होता है, उनसे जो इम्यूनिटी डेवलप की जाती है आने वाली जो फॉरेन बॉडीज़ हैं उनसे सशक्त होने के लिए और उनका सामना करने के लिए। पुराने समय में क्या होता था, जब बीमारी हो जाती तब उपचार होता था, तो उसको क्या कहते हैं हम, क्यूरेटिव केयर। इसीलिए क्या कहते हैं कि इन मॉडर्न अप्रोच ऑफ केयर एम्फेसाइज ऑन प्रिवेंटिव केयर रेदर देन क्यूरेटिव केयर। क्योंकि अभी आधुनिक काल के अंदर क्यूरेटिव केयर जो उपचारात्मक देखभाल है उसकी तुलना में जो बचाव की जो देखभाल है उनको ज़्यादा बल दिया जाता है। मोस्ट चाइल्डहुड डिजीज आर प्रिवेंटेबल। जो मुख्य जो बीमारियां हैं वो भी प्रिवेंटेबल है, क्योंकि उनसे बचा जा सकता है। क्यों, क्योंकि नर्स प्ले पायोटल रोल इन दी हेल्थ सर्विसेज। नर्स जो है वो पायोटल रोल प्ले करती है, अपनी भूमिका प्ले करती है किसकी, स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में। कैसे, जैसे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के लिए, जैसे अपन घर घर जाके पोलियो पिलाना और प्रत्येक बच्चे को टीकाकरण के लिए परामर्श देना और उनका जागरूकता देना। और साथ ही क्या करती है, न्यूट्रिशनल डेमोन्स्ट्रेशन, यानी जो पोषण का जो पर्टिकुलर स्थितियाँ होती हैं उनको दर्शाना, उनको बताना और उनके बारे में उनको जानकारी प्रदान करने का भी कार्य करती है नर्स। हेल्थ एजुकेशन, और उनको स्वास्थ्य शिक्षा भी प्रदान करती है। क्यों, क्योंकि प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव हेल्थ को बढ़ावा मिले, क्योंकि बच्चों को स्वास्थ्य बचाया जा सके, स्वास्थ्य को उन्नत किया जा सके और स्वास्थ्य क्योर किया जा सके, क्योंकि उनका स्वास्थ्य क्योर भी तो करना जरूरी है। और साथ ही क्या कर सकते हैं, जो देखभाल की स्थितियां उनको अच्छा किया जा सके। सो नर्स आर कंसिडर्ड एज की कंसेप्ट ऑफ द पीडियाट्रिक नर्सिंग। जो ट्रेंड्स के अंदर जो इन्वॉल्व किए हैं नर्स ने, वो जो है वो इस प्रकार हैं। फर्स्ट, कंसेप्ट ऑफ होल चाइल्ड। नर्सिंग के अंदर जो पहला ट्रेंड का जो कंसेप्ट है उसके अंदर पहला आपको बता देते हैं, कंसेप्ट ऑफ होल चाइल्ड, यानी सब बच्चों को एक साथ धारण करना, एक साथ इन्वॉल्व करना, शामिल करना और एक जैसी एक समान सुविधाएं लागू करना बच्चों की, जिससे क्या हो, प्रत्येक बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा और सुदृढ़ हो। थर्ड, सेकेंड, कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूस केयर। दूसरा जो है वो धारणा है कि प्रत्येक बच्चे को नियमित देखभाल करनी चाहिए। ऐसा नहीं, पहले क्या होता था कि छोटा बच्चा उसके उससे बड़ा बच्चा होता है उसकी और जिम्मेदारी होती थी। अभी ऐसा नहीं, एक बच्चा है तो उसके माता पिता उसको निरंतर, जब तक वो सशक्त नहीं होता है तब तक उसको देखभाल करते रहते हैं, अच्छी उन्नति और प्रगति की सुविधाएं देते हैं। थर्ड, एडेप्शन ऑफ प्रमोटिव एंड प्रिवेंटिव अप्रोच, यानी उसके साथ लागू करनी है बचाव और उन्नति की जो सुविधाएं हैं वो। और फोर्थ, फैमिली एंड कम्युनिटी सेंटर्ड अप्रोच, यानी परिवार और समुदाय के मध्य की अप्रोच ज़्यादा, क्योंकि बच्चे को सामुदायिक और पारिवारिक ज्ञान और परंपराएं, इसलिए कहते हैं कि परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है जहाँ से उसकी शिक्षा और परंपराओं का ज्ञान होता है। और सामाजिक जो अनुबंधन और रीति रिवाज संस्कृति होती है वो कम्युनिटी से मिलती है। और अनुपालना नीति सिद्धांत जो होते हैं और जो लीगली एस्पेक्ट्स होते हैं वो कम्युनिटी देती है। इसीलिए क्या कहते हैं, फैमिली एंड कम्युनिटी सेंटर्ड अप्रोच भी होनी चाहिए। 5, डेवलपमेंट ऑफ सब स्पेशलिटी केयर अप्रोच, यानी बच्चे के अंदर अपने को विकसित करनी है, विशेष जो देखभाल है वो भी ज़रूरी है। 6, एक्सटेंशन ऑफ चाइल्ड हेल्थ केयर अप एडोलिसेंट अप्रोच, और अपनी जो बच्चों के देखभाल की जो क्रियाएं हैं उनको बढ़ावा देना है, कहाँ तक, एडोलिसेंट अवस्था तक, जिससे क्या हो, संपूर्ण बच्चे का विकास शारीरिक और मानसिक अच्छा हो और बच्चे की जो स्वास्थ्य स्थितियाँ और वर्धी विकास है उसको बढ़ावा मिले। 7, इंक्रीज अटेंशन टू हेल्थ एंड वेलफेयर प्रोग्राम अप्रोच, यानी अपने को बढ़ावा देना है, ध्यान को, अपना ध्यान है ना उसको किसके प्रति, जो स्वास्थ्य और कल्याण के जो कार्यक्रम हैं उनकी ओर, जिससे क्या हो, बच्चों को अच्छी अच्छी
सुख सुविधाएं प्राप्त हो और उनका अच्छे से उनका कल्याण हो, वेलफेयर हो, इसकी ओर अपने को क्या देना है, ध्यान केंद्रित करना है बच्चों की ओर। और एट क्या है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, IMNCI अप्रोच, यानी जो बच्चों के लिए नवजातीय और जो बालकाल की बीमारियां होती है उनसे संबंधित प्रबंधन की जो विशेष सुविधाएं हैं उनको लागू करने का भी अप्रोच इस ट्रेंड्स के अंदर होता है, जिसके अंदर अभी मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटरों की स्थापना की जाती है, वो IMNCI के तहत ही की जाती है, जिसके अंतर्गत विशेष महिला और बाल स्वास्थ्य केंद्र स्थापित कर बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाता है, सुविधाएं बढ़ाई जाती है और विशेष जो सुविधा संसाधन है और जो एक समूह है उसके अंतर्गत बच्चों और महिलाओं के कल्याण का कार्य किया जाता है। सरकार और गैर सरकारी संगठन भी इनके अंदर पार्टिसिपेट करता है, जिससे क्या होता है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, जो WHO का एक मुख्य प्रोग्राम के रूप में संचालित किया जाता है इसको। नेक्स्ट, चैलेंज इन पीडियाट्रिक नर्सिंग, यानी पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर क्या क्या चुनौतियाँ हैं। अब आपको पता ही है हर क्षेत्र के अंदर कोई न कोई चुनौती और कोई न कोई बाधा तो होती है, इसीलिए पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर भी क्या है, बहुत सारे चैलेंज हैं। हम मुख्य रूप से जो चैलेंज, क्योंकि चैलेंज जो है वो बदलाव के कारण उत्पन्न होते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रेंड्स जो बदला है उसके साथ साथ चैलेंज भी उत्पन्न होते हैं, इसलिए हम चर्चा करते हैं चैलेंज की। तो चैलेंज के अंदर क्या है, इन द चेंजिंग ट्रेंड्स एंड चेंजिंग एटीट्यूड टुवर्ड केयर ऑफ चिल्ड्रन, यानी जो बदलाव हुए हैं पद्धतियों में और जो उनके एटीट्यूड के अंदर, जिसके कारण क्या हुआ, बच्चों के अंदर ये चैलेंज उत्पन्न होते हैं। केयर ऑफ चिल्ड्रन, द पीडियाट्रिक नर्सिंग हैज़ टू फेस वेरियस चैलेंज, जिसके कारण पीडियाट्रिक नर्सिंग को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चैलेंज ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट, जो निम्न एस्पेक्ट पर आधारित हैं। पहला, चैलेंज ऑफ डेवलपमेंट सब स्पेशलिटी, यानी ट्रेंड बदल गया, लोग कहते हैं विशेष सुविधा और विशेष जो शाखा है उससे संपूर्ण अपने को विस्तार रूप से बढ़ावा मिले और अपने को लाभ मिले। तो इसके साथ पीडियाट्रिक की जो स्पेशलिटी सुविधाएं हैं उनके अंदर भी बहुत सारे चैलेंज, जो चुनौतियां उत्पन्न होती है। तो पहली जो चुनौती है वो क्या है, चैलेंज ऑफ डेवलपमेंट सब स्पेशलिटी। पहला ही चुनौती है कि जो विशेषीय जो विकास है वो भी खुद अपने आप में क्या है, चुनौती है, क्योंकि सब जगहों पे एक समान विशेष सुविधाएं और संसाधन नहीं स्थापित किया जा सकते हैं, इसलिए ये भी क्या है, एक चुनौती है, क्योंकि जो स्पेशलिटी सुविधाएं हैं वो केवल मुख्य जो केंद्रक होते हैं, स्वास्थ्य सेंटर होते हैं वहाँ और जो मेडिकल कॉलेज होती हैं वहाँ तक ही सीमित है, क्योंकि जो सामान्य जो सुविधा केंद्र होते हैं, हेल्थ सर्विसेज जो सेंटर होते हैं, वहाँ पे इनको लागू करना संभव नहीं होता है। तो इसलिए ये भी क्या है, एक चैलेंज है। सेकंड, चैलेंज ऑफ डेवलपमेंट मेडिकल टेक्नोलॉजी। दूसरा जो चैलेंज है कि जो चिकित्सीय तकनीक हैं उनको विकसित करना भी चुनौती है, क्योंकि जो चिकित्सकीय जो तकनीकें वो केवल चिकित्सा अनुसंधान और उपचार के अंतर्गत ही लागू की जा सकती है, इसलिए इनको सब जगहों पे लागू करना और विकसित करना संभव नहीं है, इसलिए ये भी एक क्या है, चुनौती है। थर्ड, चैलेंज ऑफ चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर, क्योंकि मॉडर्न जो लाइफ आई है इसके अंदर ये तीसरा जो चैलेंज चुनौती है ये एकदम सापेक्ष है, इसके मिलाप के अंदर एक अर्थपूर्ण पद्धति है, क्योंकि मॉडर्न के अंदर एकल परिवार और जो व्यावसायिक पद्धतियों पर आधारित जो जीवन घटनाएं घटती है जो इसी पे आधारित होती है, तो इसलिए कह सकते हैं कि चैलेंज ऑफ चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर, क्योंकि जो परिवार की जो संरचनाएं परिवर्तित होती है, परिवार की जो स्थितियां और आकार जो बदलते हैं, वो भी बच्चे के जो नर्सिंग और देखभाल की प्रक्रियाएं हैं उनके अंदर क्या है, एक चुनौती है। क्यों?
क्योंकि एक बच्चे के माता पिता यदि कोई यदि कोई व्यावसायिक पैसे से या फिर गवर्नमेंट सर्विस पैसे से हैं तो उनके लिए एक बच्चे का लालन पालन और संपूर्ण देखभाल करना असंभव होता है। इसलिए वो भी क्या है, एक चुनौती है। क्यों? क्योंकि उनका परिवार क्या है, एक सीमित एरिया के अंदर विकसित है और जिससे क्या होता है, उस आकार के कारण भी क्या होता है, उसकी संपूर्ण सुविधाएं और बच्चे का विकास अवरुद्ध होता है। इसलिए पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर चैलेंज ऑफ चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर एक मुख्य चुनौती माना जाता है। फॉर चैलेंज ऑफ चेंजिंग अप्रोच टू चाइल्ड केयर, जो चौथा चैलेंज है कि यदि कोई बच्चे की देखभाल को बदलते हैं तो वो भी क्या है, एक चुनौती है। क्योंकि जिससे बच्चा अपने आप में संतुष्ट नहीं होता है, शारीरिक और मानसिक रूप से एडजस्ट नहीं कर पाता है, वो भी क्या है, एक चुनौती है। क्यों? क्योंकि बच्चा जैसे ही उसकी देखभाल परिवर्तित होती है, देखभाल की जो पद्धतियाँ चेंज होती है तो उसमें वो संतुष्ट नहीं होता है। इसलिए ये भी क्या है, एक चुनौती है। सिक्स्थ चैलेंज ऑफ चेंजिंग लाइफ स्टाइल, यानी जो किसी भी व्यक्ति का जो जीवन शैली बदलती है तो वो भी एक चुनौतीपूर्ण है। इसी प्रकार यदि कोई बच्चे की जीवन शैली को परिवर्तित करते हैं या लाइफ स्टाइल को बदलना चाहते हैं तो वो भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, जिसके लिए उसको मानसिक और शारीरिक रूप से उसके अंदर पार्टिसिपेट करवाना और उसके साथ साथ उसको संतुष्टि प्रदान करना, सेटिस्फाइड करना भी एक चुनौती है। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, एक अलग एरिए और एक अलग एटीट्यूड से बिलोंग करती है, जिससे क्या होता है, ये भी एक चुनौतीपूर्ण होता है। सिक्स चेंज ऑफ फैमिली सेंटर्ड अप्रोच, यदि कोई परिवार की जो केंद्र की परिवर्तन करते हैं तो वो भी एक चुनौती है। क्यों? क्योंकि एक सेंटर्ड के रूप में एक ही मुख्य भूमिका को लागू किया जाता है ट्रेंड के कारण, तो वो भी एक चुनौतीपूर्ण होता है। क्योंकि मॉडर्न युग के अंदर सेंटर्ड जो डिसीजन होते हैं उनको ज़्यादा पालन नहीं किया जाता है, इसलिए ये भी क्या है कि चैलेंज है। सेवन चैलेंज ऑफ डिसीजन मेकिंग इन एथिकल डायलेमंस, यानी जो पर्टिकुलर स्थिति के अंदर जो स्थितियाँ विलोम करती है उसके अंदर जो अपन निर्णय बनाते हैं वो भी क्या है कि चुनौतीपूर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि जो दुविधाएं होती हैं निर्णयों के अंदर, जो लीगली जो कानूनी जो जो अपन निर्णय ले रहे हैं उनमें कानूनी जो दुविधाएं उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि उनका जो आस्पेक्ट जो एक्ट्स हैं, जो डायलेमेंट्स मतलब दुविधाएं, जो डिसीजन बना रहे हैं इनके अंदर क्या होती है, एथिकल डायलेमेंट्स आ जाते हैं। तो ये भी क्या है कि चुनौतीपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि हर जगह निर्णय लेना उचित नहीं होता है। वो जो कानूनी रूप से भी क्या होती है, जिससे दुविधाएं पैदा होती है, वो भी एक चुनौती है। एट्थ चैलेंज ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड अदर लीगल लाइबिलिटी, जैसे बाल मजदूरी अधिनियम, बाल संरक्षण अधिनियम, ये सारे जो एक्ट जो लागू होते हैं वो और कानूनी रूप से उनको जो वैध प्रमाणिकता होती है वो भी चुनौतियां हैं, जिससे क्या हो, पीडियाट्रिक नर्सिंग को सामना करना पड़ता है। और प्रत्येक क्षेत्र के अंदर इन जो ट्रेंड्स चेंज हुए हैं उनके कारण भी नर्सिंग के अंदर और भी चैलेंज आते हैं, जिसके अंदर केवल इन 8 मुख्य चैलेंज है जिनकी हमने चर्चा कर ली है। क्यों? क्योंकि ये चैलेंज उत्पन्न होने का कारण है चेंजिंग ट्रेंड्स इन नर्सिंग एंड चाइल्ड केयर सिस्टम्स। नेक्स्ट, रोल एंड फंक्शंस ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग। आगे हम चर्चा करेंगे पीडियाट्रिक नर्सिंग जो बाल स्वास्थ्य नर्सिंग है उसके अंदर नर्स का क्या रोल है, भूमिका है, और क्या क्या कार्य करती है पीडियाट्रिक नर्स, उनके बारे में। तो उसके बारे में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। केयर टू चाइल्ड्स, आपको केवल ये याद रखना है, केयर टू चाइल्ड्स, जिसके अंदर अपने ये दोनों ही जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाते हैं। पहला रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स, दूसरा फंक्शन ऑफ पीडियाट्रिक नर्स, दोनों को हम सॉल्व करना चाहते हैं, दोनों का आंसर देना चाहते हैं, तो आपको केवल याद रखना है केयर टू चाइल्ड्स। यानी मैंने सीक्वेंस टू सीक्वेंस लिखा है, तो फर्स्ट वन सी,
सी मतलब चाइल्ड केयर गिवर, जो नर्स है वो चाइल्ड केयर गिवर के रूप में काम करती है। दूसरा चाइल्ड प्रोटेक्टर, वो बच्चों को सुरक्षा देती है, तो क्या है, प्रोटेक्टर। थर्ड चाइल्ड काउंसलर, यानी बच्चे को परामर्श देती है। तो सी के अंदर हमने तीन जो रोल हैं वो देख लिए। तीनों रोल कैसे कैसे, चाइल्ड केयर प्रोवाइडर, चाइल्ड केयर प्रोवाइडर क्या करती है, बच्चे की देखभाल करती है। चाइल्ड प्रोटेक्टर बच्चे को क्या देती है, सुरक्षा प्रदान करती है। थर्ड चाइल्ड काउंसलर बच्चे को परामर्श करती है। सेकंड जो रोल है वो क्या है, ए यानी एडवोकेट फॉर चाइल्ड एंड फैमिली। नर्स है वो वकील के रूप में, एडवोकेट के रूप में बच्चे और बच्चे के परिवार को क्या देती है, न्याय दिलाती है। थर्ड आर रिसर्चर, यानी कंडक्ट दी चाइल्ड हेल्थ प्रोजेक्ट, वो क्या करती है, रिसर्च करके जो चाइल्ड हेल्थ के प्रोजेक्ट हैं उनको खोजती है और उनके बारे में ज्ञान और उनके अंदर नई नई खोज करती है, तो रिसर्चर वो हो गया। उसके बाद फोर्थ ई यानी एजुकेटर, एजुकेटर प्रोवाइड न्यूट्रिशनल एजुकेशन, एजुकेटर के रूप में नर्स क्या करती है, प्रोवाइड न्यूट्रिशनल, नर्स पोषण का ज्ञान देती है। फिफ्थ टी यानी टीचर, टीचर टीच टू चाइल्ड एंड फैमिली अबाउट दी हेल्थ नॉलेज, जो बच्चे की और बच्चे के परिवार को जो स्वास्थ्य शिक्षाएं होती हैं, ज्ञान होता है, वो कौन देता है, टीचर देता है। तो नर्स टीचर के रूप में भी भूमिका का निर्वहन करती है। आगे ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजर, नर्स क्या करती है, ऑर्गेनाइज करती है, क्या क्या, ऑर्गेनाइज द प्रोग्राम फॉर चाइल्ड हेल्थ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो बच्चे के वृद्धि और विकास के जो कार्यक्रम होती है उनका ऑर्गेनाइज कौन करती है, नर्स करती है, जो बार बार अलग अलग क्रियान्वयनों को पालना करवाती है बच्चों के अलग अलग, जैसे आंगनवाड़ी कार्यक्रमों के अंदर नर्स उनका बार बार उनका मूल्यांकन करना, उनको बढ़ावा देने की जो एक्टिविटी होती है उनको मूल्यांकन करना के साथ साथ उनकी क्रियान्वित करवाने का भी कार्य करती है, जो ऑर्गेनाइज करती है। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का भी ऑर्गेनाइजेशन कौन करता है, नर्स करता है। पल्स पोलियो प्रोग्राम्स होते हैं उनका ऑर्गेनाइज भी कौन करता है, नर्स करता है। आगे सी का मतलब होता है कम्युनिकेटर एंड कोलेबोरेटर, यानी नर्स होती है वो कम्युनिकेट करती है, संप्रेषण और समायोजन संयोजन जो सहयोग का जो काम होता है किसके लिए, देखभाल के लिए, वो काम कौन करती है, नर्स करती है। इसलिए नर्स को क्या कहते हैं, कम्युनिकेटर एंड कोलेबोरेटर, यानी संप्रेषण और सहयोगात्मक जो कार्य होती है वो करता कौन होता है, नर्स होती है। आगे एच हेल्थ मिनिस्ट्री एडवाइजर एंड मैनेजर, हेल्थ मिनिस्ट्री एडवाइजर और मैनेजर के रूप में भी नर्स कार्य करती है, तो इसलिए कह सकते हैं हेल्थ मिनिस्ट्री एडवाइजर एंड मैनेजर ऑफ द चाइल्ड प्रोग्राम, जो बच्चों के कार्यक्रम हैं उनके लिए कहाँ, जो हेल्थ स्वास्थ्य मंत्रालय उसके अंदर सलाह और प्रबंधन का कार्य करती है नर्स। आगे आई का मतलब इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर मतलब क्या, खोज का काम करना। इन्वेस्टिगेटर ऑफ चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये इन्वेस्टिगेटर के रूप में क्या करती है, चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम को खोजती है और उनको सॉल्यूशन का प्रमाण लाती है। आगे एल का मतलब होता है लीडर ऑफ चाइल्ड हेल्थ टीम, नर्स जो पीडियाट्रिक होती है वो लीडर होती है अपनी टीम की, जो बाल स्वास्थ्य टीम होती है उसकी मेन मुख्य भूमिका के रूप में भी कार्य करती है। डी का मतलब है डू गुड प्रैक्टिस फॉर चाइल्ड केयर, जो बच्चे के लिए क्या करती है, अच्छा अभ्यास का काम करती है, किसके क्षेत्र में, जो नशे बच्चे की स्थितियाँ उन्नत कर सके। और लास्ट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के रूप में नर्स क्या करती है, नर्स सुपरवाइजर के रूप में क्या करती है, सुपरविजन दी चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, जो बच्चे के जो कार्यक्रम होती है स्वास्थ्य के उनका निरीक्षण और उनको निगरानी का कार्य करती है। तो इस प्रकार अपने रोल और फंक्शन कंप्लीट होते हैं। आइए समझ में। नेक्स्ट, नर्सिंग प्रोसेस रिलेटेड टू पीडियाट्रिक्स, यानी पीडियाट्रिक के अंतर्गत जो प्रक्रियाएं होती है नर्स उसका क्या संबंध है और किस प्रकार वो काम करती है, तो इसके लिए हम आपको परिभाषा बता देते हैं। नर्सिंग प्रोसेस इज ए ऑर्डरली सिस्टमेटिक मैनर ऑफ द नर्सिंग केयर, नर्सिंग देखभाल का जो पर्टिकुलर जो प्रक्रिया है ये एक ऑर्डरली आदेशात्मक
और सिस्टमेटिक जो एक तंत्र के रूप में काम करती है। कैसे? इट फॉलो ए लॉजिकल सीक्वेंस, जो नियमित वेद जो सीक्वेंस होती है, अंतराल होता है, उसके अनुसार क्या स्टेप, एक पद से दूसरी पद की ओर, स्टेप टुवर्ड द ऑब्जेक्टिव्स, जो स्टेप के द्वारा अगला ऑब्जेक्ट, और बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, और वो क्या करती है उन स्टेप के साथ साथ उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का अप्रोच करती है। और द क्वालिटी नर्सिंग केयर, और क्या करती है गुणात्मक जो नर्सिंग देखभाल होती है वो प्रदान करती है। ये क्या है? नर्सिंग प्रोसेस है। किसके रूप में? पीडियाट्रिक्स के अंदर। किसके अंदर? चाइल्ड हेल्थ की केयर करती है। तो हम परिभाषा का वापस आपको बता देता हूँ। नर्सिंग प्रोसेस इज ए एन orderly systematic manner of the nursing care. It follow a logical sequence step toward the objectives by problem solving approach through quality nursing यानी चाइल्ड हेल्थ केयर, जिसके अंदर ये बच्चों की देखभाल करती है स्टेप टू स्टेप। तो स्टेप क्या है? स्टेप्स ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस के अंदर मैंने आपको बताया भी था पहले, नर्सिंग प्रोसेस के अंदर 5 स्टेप होते हैं। पहला असेसमेंट, दूसरा डायग्नोसिस, तीसरा प्लानिंग, चौथा इम्प्लीमेंटेशन, पांचवा इवाल्यूएशन। असेसमेंट के अंदर क्या करती है? असिस करती है, अवलोकन करती है, उसका देखती है उसके अंदर क्या चीज़ है क्या नहीं। असेसमेंट के अंदर वो डाटा एकत्रित करती है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, और उनके द्वारा बच्चे की संपूर्ण स्वास्थ्य जानकारी प्राप्त कर संपूर्ण सिक्वेंशनल डाटा को क्या करती है अपने रिकॉर्ड करती है। उसके बाद उसको डायग्नोस करती है, जो उन डाटाज बताए हैं उन डाटा के आधार पर नर्स क्या करती है? नर्सिंग डायग्नोस तैयार करती है, और नर्सिंग डायग्नोसिस के आधार पर प्लानिंग की जाती है कि उसको क्या देना है, क्या करना है, उसकी किस प्रकार देखभाल करनी है। तो प्लानिंग बनाई जाती है, और जो प्लानिंग जो है उसको लागू करना ही क्या है? इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, उसी को इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। और इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसकी स्वास्थ्य स्थिति का स्तर क्या है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इवाल्यूएशन करते हैं। तो लास्ट स्टेप क्या होता है? इवाल्यूएशन। असेसमेंट के अंदर तो बीमारियों की जानकारी, जो प्रॉब्लम्स है उनको ढूंढा जाता है, और डायग्नोसिस के द्वारा नर्सिंग जो निदान है वो निकाला जाता है, और उस निदान के सापेक्ष उसका सॉल्यूशन है, उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट की योजना तैयार करना क्या है? प्लानिंग है। और जो योजना तैयार की गई उसको लागू करना क्या है? इम्प्लीमेंटेशन है। और इम्प्लीमेंटेशन को देखना क्या है? या उसका पूर्णतया परिणाम तैयार कर उसका आंकलन करना क्या है? पर्टिकुलर इवाल्यूएशन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? मूल्यांकन कहते हैं। आगे ये क्यों करते हैं? पर्पजेज ऑफ नर्सिंग अप्रोच इन पीडियाट्रिक्स, यानी पीडियाट्रिक्स के अंदर क्या पर्पज है इनको करने का, नर्सिंग प्रोसेस को लाने का, कि क्या है इसका उद्देश्य क्या है, तो क्या पर्पज है, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इट मेन पर्पज आइडेंटिफाइड द चाइल्ड हेल्थ नीड्स एंड प्रॉब्लम्स। इसका मुख्य जो पर्पज है, उद्देश्य है, वो क्या है? परिचय करना। किसका? बच्चे के स्वास्थ्य आवश्यकता और जो समस्याएं होती है उनसे परिचित करना, और उनको खोजना। कैसे? उनको परिचित करना या फिर उनको खोजना। टू प्लान, उनको खोजने के पश्चात क्या करती है? टू प्लान ए कंटिन्यूटी केयर, इवालुएट टू चाइल्ड हेल्थ एंड मॉडिफाई द चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो क्या करती है? उसके अनुसार जो परिचय किया है, जो समस्या या जो आवश्यकता आपने खोजी है, उसको क्या करना? योजना के द्वारा नियमित देखभाल और मूल्यांकन कर बच्चे की स्वास्थ्य को क्या करना? मॉडिफाई करना। किसके रूप में? द चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और उसको अच्छी वर्दी और विकास को बढ़ावा देना। ये क्या है? नर्सिंग प्रोसेस का प्रमुख उद्देश्य है। थैंक्स ऑल ऑफ यू। स्टे एट होम, स्टे सेफ, क्योंकि अभी कोविड-19 महामारी का बहुत ज़्यादा प्रकोप है। इससे बचने के लिए आपको सोशल डिस्टेंस बनाए रखना है, और अपने आप को सशक्त, जागरूक और सामाजिक सद्भावना के साथ
जीवन यापन करना है। इसके लिए आपको घर पे सुरक्षित रूप से नियमों की पालना करनी है और लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करना है। इसी आशा के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपसे अपील करता हूँ कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका अपना शैतान राम जेठू।